सत्यनारायण की कथा की सारी तैयारियां हो गई छोटी बहू। माँ जी ने यह बात बड़ी बहू दीप्ति से न पूछकर छोटी बहू रिया से पूछी तो दीप्ति के मन में एक टीस सी उठ गई। हर बात रिया से ही पूछ लो, खाने में क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा, मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूँ ही नहीं। डाइनिंग साफ करती हुई दीप्ति का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। कुछ देर बाद वे दीप्ति से बोले, क्या हुआ दीप्ति, तुम्हारा मूड आज कुछ उखड़ा हुआ है? नहीं बाबूजी, ऐसी कुछ नहीं है। दीप्ति ने यह कहकर बात टालनी चाहिए, मगर कैलाश जी की अनुभवी आंखों से वह बच न सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबा कर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। अपने ससुर जी के यहाँ मधुर वाक्य सुन उसके मन का सारा गुब्बार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दे, सम्मान दे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार ही उसे दे दें तो। यह कहती हुई दीप्ति की आंखें सजल हो गई। तभी उसकी सासू माँ यानी सरला जी वहां आ गई। दीप्ति की सजल आंखें देख वे कुछ समझ नहीं पाई। वे कुछ पूछती उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सरला जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। दीप्ति और सरला जी दोनों अचंभित सी कैलाश जी की ओर देखी तो वे आगे बोले, दीप्ति, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सरला को भी महसूस होता था जब तुम नई नई इस घर में आई थी। तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी कि मेरे तो सारे अधिकार दीप्ति ने छीन लिए, अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। उनकी इस बात पर सरला जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बातें लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती है। मुझे यह बात कुछ देर में समझ आई, मगर आ गई। अब जाओ दीप्ति, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। रिया बहू थोड़ा तुम्हारे जैसी अनुभवी है, तुम सालों से घर की सारी पूजा होते देख रही हो। दीप्ति मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। उसने ऐसी कई चीजें अपनी देवरानी रिया को याद दिलाई जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। रिया भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई दीप्ति से बोली, दीदी, अब आप आगे आकर और भी चीजें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सरला जी और कैलाश जी भी आ गए और सरला जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी 2-4 चीजें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थी। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर दीप्ति आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व का अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि रिया के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई है। अब दीप्ति को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्ते के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती है, अधिकार नहीं। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी यह कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।